इमेजिन करो एक दुनिया जहां पर मुंबई और बेंगलोर की सबसे बिजी सड़कों पर एआई से चलने वाली कारें खुद को ड्राइव कर रही हैं, और ऐसी दुनिया जहां पर एआई से चलने वाले रोबोट्स डॉक्टर की सर्जरी में असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, और एआई से चलने वाले ट्यूटर्स जो हर स्टूडेंट के लिए अलग से लर्निंग का पाथ डिफाइन करते हैं ताकि उसे अच्छे से चीजें समझ आ सके। दोस्तों, ये है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर इंडिया में, जो हमारी सोसाइटी की हर चीज को बदल देगा। वैसे एआई का काफी बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया पर, क्योंकि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर में एआई का भर भर के इस्तेमाल हो रहा है। और एआई का आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया में, क्या फ्यूचर है एआई का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी आसान करने की बजाय मुश्किल में डाल देगा? क्या तेजी से बढ़ रही तकनीक हमारी आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है? एआई एक टूल है जिसमें कई देशों ने एक हेड स्टार्ट पाई। भारत के यूथ को भी कमर कसकर फ्यूचर के लिए रेडी होने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। एआई पावर्ड हेल्थ केयर। एआई से चलने वाले एल्गोरिथम्स आजकल डॉक्टर से भी ज्यादा जल्दी एक बीमारी को ढूंढ सकती हैं। एक तगड़ा एग्जांपल हेल्थ केयर में जो इनोवेशन हो रहा है एआई के थ्रू, गूगल की एक कंपनी है डीप माइंड। उन्होंने एक ऐसी एल्गोरिथम बनाई है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेती है। इस बीमारी से ब्लाइंडनेस हो सकती है और इस बीमारी को अर्ली स्टेज पर ढूंढना मुश्किल रहता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो एल्गोरिथम है, इसकी टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया है कि जो इंसानी डॉक्टर्स हैं उनसे भी ज्यादा एक्यूरेटली ये इसे आइडेंटिफाई कर सकती है। और एक एग्जांपल है, निर्मय एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो ब्रेस्ट कैंसर को उसके अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल से। अगर बात एजुकेशन की जाए तो एआई यहाँ पे भी काफी इफेक्टिव है। ये जो एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी मदद से हम हर स्टूडेंट के लिए एक कस्टमाइज्ड लर्निंग कर्व बना सकते हैं, जिससे उसे रियल टाइम में फीडबैक भी मिलेगा और सपोर्ट भी। इसमें एक एग्जांपल है बायजूस का, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन में एआई लगा रखा है और ये हर स्टूडेंट की नीड और उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसे पढ़ाता है। आइए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। दोस्तों, एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी काफी हो रहा है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और वेस्ट को कम करने के लिए एक ऐसा इनोवेटिव एग्जांपल सेट करा एक इंडियन कंपनी क्रोपिन ने। इन्होंने एक ऐसी एआई एप्लीकेशन बनाई है जिसको यूज करके फार्मर्स अपनी क्रॉप्स की आउटपुट बढ़ा सकते हैं और पेस्टिसाइड्स का जो यूज है उसे 30% से भी ज्यादा कम कर सकते हैं। दरअसल ये प्लेटफॉर्म सोइल की हेल्थ, वेदर और जो क्रॉप्स की हेल्थ को एनालाइज करके फार्मर्स को रिकमेंडेशंस देता है। वैसे दोस्तों, एक और कंपनी है जिसका नाम है फार्म एआरपी। ये एक इंडियन कंपनी है जो फार्मर्स को हेल्प करती है अपने वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। इनका सिस्टम भी एआई बेस्ड है जो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है और ये बताता है कि किस किस टाइम पे आपको इस क्रॉप को पानी देना चाहिए। अब बात करते हैं एआई पावर्ड सस्टेनेबल एनर्जी की। दोस्तों, एआई का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाने के लिए और कम से कम एनर्जी की खपत को करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एआई की मदद से ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, जैसे सोलर पैनल्स हो गए या फिर विंड की पावर जनरेशन हो गया, इनकी एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और यही नहीं, जो एनर्जी इनसे बनी है उसकी जो खपत है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रीज में, उसको भी कम किया जा सकता है एआई की मदद से। वैसे ऐसा ही इनोवेटिव एनर्जी सोल्यूशन एक कंपनी है हस्क पावर सिस्टम, उन्होंने बनाया है। इन्होंने एक ऐसा एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाया जिसका इस्तेमाल होता है माइक्रो ग्रिड्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। दोस्तों, माइक्रो ग्रिड्स होते हैं छोटे लेवल के ग्रिड्स, काफी स्मॉल स्केल ग्रिड्स होते हैं जिनका मेनली इस्तेमाल होता है रूरल एरियाज में। इनका जो एआई है ये माइक्रो ग्रिड्स की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है, जिससे बिजली बनाने की कॉस्ट और उनसे जो एमिशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल काफी खतरनाक गैसेस निकलती हैं जब बिजली बनती है, उनको काफी कम किया जा सकता है। एक ऐसा ही इनोवेटिव एग्जांपल सेट किया एक इंडियन कंपनी जिसका नाम है स्मार्ट जूल्स। स्मार्ट जूल्स ने एक ऐसा एआई सिस्टम बनाया जिसकी मदद से जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें एनर्जी कंजम्पशन काफी कम की जा सकती है, और इनका सिस्टम अपने इंडिया में कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में इस्तेमाल भी हो रहा है। और तो और दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव भी आया है कि एआई का इस्तेमाल होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए, जिससे इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो एफिशिएंसी है वो भी काफी बढ़ेगी और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर वो भी काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, ये थे अनेकों में से कुछ एग्जांपल्स ये दर्शाने के लिए कि इंडिया में एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है हम सबकी जिंदगी इंप्रूव करने के लिए। और आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो एआई सिस्टम्स है ये और ज्यादा इनोवेटिव हो जाएंगे और ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएंगे। बट दोस्तों, कुछ चैलेंजेस भी हैं। वैसे तो ऑलरेडी इंडिया में एआई की प्रोग्रेस काफी सही हो रही है, बट फिर भी एआई के फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज लैक ऑफ डेटा।
दोस्तों आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि AI सिस्टम्स को बनाने के लिए हमें उन्हें डेटा पर ट्रेन करना पड़ता है, और जितना ज्यादा डेटा और उतनी ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है, यानी कि उतना अच्छा AI सिस्टम बन जाता है। बट इंडिया में अभी भी ये जो डेटा की क्वालिटी है ये उस लेवल की नहीं है कि AI सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन हो पाए, और जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज को वर्ल्ड क्लास AI सिस्टम बनाने में मुश्किलें फेस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी को हेल्थ केयर बेस्ड AI सिस्टम बनाना है तो उन्हें चाहिए लार्ज स्केल पर मेडिकल इमेजेस और पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स, जिससे वो अपने AI सिस्टम को अच्छे से ट्रेन कर पाए, ताकि आने वाले टाइम में इनका सिस्टम एक बीमारी को टाइमली ढूंढ पाए और ट्रीटमेंट्स भी सजेस्ट कर पाए। बट दोस्तों दिक्कत की बात ये है कि ये जो मेडिकल डेटा होता है काफी सेंसिटिव होता है और इसे पाना काफी मुश्किल होता है। स्पेशली अपने इंडिया में कोई भी एक सिंगल रिपोजिटरी नहीं है जहां पर हम सभी का मेडिकल डेटा प्रेजेंट हो। दोस्तों अगला चैलेंज AI की ग्रोथ के लिए है स्किल्स गैप इन इंडिया। शायद दोस्तों आपने अब तक सुना ही होगा कि AI की वजह से हमारे इंडिया में काफी सारे जॉब लॉसेस होने वाले हैं। बट क्या आप जानते हो AI प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायरमेंट है ये भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि AI को बनाएगा कौन? आखिरकार इंसान ही बनाएंगे। पर अपने यहाँ AI प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज में अभी भी AI प्रोग्राम ज्यादातर में तो है ही नहीं, अगर है भी है तो काफी ज्यादा महंगे हैं, जिसकी वजह से अगर इंडियन कंपनी को AI में अच्छा करना है तो उन्हें ग्लोबली एक सर्च करना पड़ता है एक बढ़िया टैलेंट जो उन्हें हेल्प कर सके अपने AI सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। और बहुत बार उन्हें स्किल्ड वर्कर्स मिलते ही नहीं है अपने AI बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये नास्कम की स्टडी कह रही है। ऑलरेडी इंडिया में 2 लाख AI प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है और ये शॉर्टेज 5 लाख तक पहुंच जाएगी 2025 तक। दोस्तों अगला चैलेंज है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। दोस्तों इंडिया में अभी भी AI को रेगुलेट करने के लिए जो फ्रेमवर्क होता है वो पूरा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव है ही नहीं, जिसकी वजह से कोई क्लियर गाइडेंस ही नहीं है कि इंडिया में कंपनीज कौन सा डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं, कौन सा डेटा स्टोर कर सकती हैं अपने AI मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए। और कुछ एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में काला गोरा काफी चलता है, तो AI इस चीज में क्या करेगा, जिससे दोस्तों चीजें काफी ज्यादा बुरी हो सकती हैं। वैसे दोस्तों इन चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया में AI की ग्रोथ की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले है इंडियन गवर्नमेंट्स के AI के इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने AI इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए। इनमें से एक है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट देता है और रिसोर्सेज देता है AI की डेवलपमेंट के लिए। एक दूसरा इनिशिएटिव है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कर रही है डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और इसमें भी AI लगा हुआ है। अगली अपॉर्चुनिटी है इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी। दोस्तों इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी AI पावर्ड सॉल्यूशंस की डिमांड को बढ़ा रही है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बिजनेसेस क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, और इसमें AI मदद कर सकता है बिजनेसेस की काफी सारे जो इनके जो मैनुअल काम होते हैं उसे ऑटोमेटिकली करके। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो बैंक्स हैं वो ऑलरेडी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे इन बैंक्स के खर्चे भी काफी कम हो रहे हैं। अब अगर ई-कॉमर्स बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाली कंपनीज हैं, इनमें हमें वही प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं इनकी वेबसाइट पर, इनकी एप्लीकेशन पर, जिन्हें हम मोस्ट प्रोबेबली पसंद करेंगे या फिर खरीद लेंगे। ये कैसे करते हैं? ये भी इस्तेमाल करते हैं AI सिस्टम्स। दोस्तों अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी AI के इस्तेमाल में है इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विसेज। दोस्तों आप जानते ही हो कि अपने इंडिया में कई बार ये जो काम होते हैं जिसमें हमें गवर्नमेंट के ऑफिस जाना होता है, वहाँ पे हमारे काम काफी ज्यादा डिले हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये जो AI है, ये जो पब्लिक सर्विसेज की एफिशिएंसी को काफी बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल AI का इस्तेमाल हो सकता है पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए, जिससे आपका पासपोर्ट जल्दी बन के आपके घर आ जाए। और यही नहीं, AI की मदद से गवर्नमेंट ये भी चेक कर सकती है कि ये जो पॉलिसी वो लाने वाले नहीं, क्या ये अच्छी होगी या नहीं होगी, क्या किसी सिटीजन का इससे नुकसान तो नहीं हो रहा। दोस्तों AI के लिए अगली अपॉर्चुनिटी है एम्पावरमेंट ऑफ रूरल इंडिया। क्या आपको पता है AI की मदद से हम इंटरनेट की बेस्ट इंफॉर्मेशन रूरल इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AI चैटबॉट्स की मदद से फार्मर्स को जो फसल की लेटेस्ट प्राइस है और जो मौसम की लेटेस्ट जानकारी है वो मिल सकती है। बाकी दोस्तों AI के अंदर बहुत पोटेंशियल है कि इंडिया की हर इंडस्ट्री को ये बदल सकता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी को ये इंप्रूव कर सकता है। बाकी दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।